ये वीडियो एक आम खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा डाटा बम है जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे बड़े बड़े लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप अभी तक सुनते आ रहे थे वो सिर्फ एक पर्दा था, लेकिन हमने उस पर्दे के पीछे की चालाकियों को ट्रेस कर लिया है और अब सब कुछ डिकोड होने वाला है। जो आपको बताया गया वो अधूरा था, जो इस वीडियो में मिलेगा वो पूरा सच है, कड़वा, तेज और चौंकाने वाला। अगर आप देश दुनिया की चालों को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के बीमे की आखिरी तारीख 14 अगस्त कर दी गई है। पहले ये सीमा 31 जुलाई तक थी। किसान धान, मक्का, बाजरा और कपास की फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि दस्तावेज जरूरी हैं। नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर किसान अपना बीमा पूरा कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फीस वृद्धि के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्रों ने बाबे सैयद पर नमाज पढ़ने की जिद की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन लाठीचार्ज भी हुआ। गर्मी में कुछ छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई। छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा और खास बात यह है कि इस दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 1:52 से शुरू होगा। 4 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है। भाई बहन के प्रेम का यह पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिषियों ने इसे बेहद शुभ अवसर बताया है। बलिया में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा खेलते खेलते फिसल गया और गहरे पानी में डूब गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक सत्यम अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तराखंड के हर्षिल में राहत कार्य में सेना की डॉग स्क्वाड की 2 खास सदस्य जेंसी और हेजल भी जुटी हैं। ये लैब्राडोर डॉग मेरठ के आरवीसी सेंटर से भेजे गए हैं। दोनों ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश में अहम भूमिका निभाई है। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। सेना की टीम पहले दिन से ही राहत कार्य में सक्रिय है। हमीरपुर में रक्षाबंधन से पहले एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में मातम छा गया। युवक को कुछ दोस्तों की धमकियों से डर लग रहा था। मरने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाली थी। बहन के लिए मिस यू दीदी लिखा गया था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है और जांच जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फुटवियर और लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। इससे 22 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट और सब्सिडी दी जाएगी। इस नीति से यूपी को नॉन लेदर फुटवियर का हब बनाने की योजना है। आगरा और कानपुर इस नीति के केंद्र में रहेंगे। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज इन दिनों चर्चा में हैं। उनकी पत्नी आरती तिवारी सोशल मीडिया पर भक्तों के बीच गुरु मान के नाम से मशहूर हैं। वह भजनों के साथ गोसेवा और वृद्ध सेवा के कामों में लगी हैं। अनिरुद्धाचार्य बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल में पले बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और आईटीसी अमेरिका में टैक्स बढ़ने से नए विकल्प खोज रही हैं। कंपनियां अब अमेरिका या टैक्स फ्रेंडली देशों में फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रही हैं। ट्रंप द्वारा ड्यूटी 50% तक बढ़ाए जाने से निर्यात महंगा हो गया है। अमूल अमेरिका में ही बटर और पनीर बनाने की सोच रही है। इससे लागत में काफी कमी आ सकती है। केंद्र सरकार ने 3 तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला लिया है। यह रकम सस्ती दरों पर एलपीजी देने से हुए घाटे की भरपाई के लिए दी जाएगी। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को यह पैसा किश्तों में मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन संकट पर टेलीफोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने शांति के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों की प्रगति की भी समीक्षा की। अमेरिका द्वारा भारत पर नए टैरिफ लगाए जाने के बाद यह बातचीत खास मानी जा रही है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई। भारत और फिलीपींस के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के साथ मिलकर 14 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें सुरक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। हर्षिल आपदा राहत में काम कर रहे डॉग हेजल और जेंसी लगातार मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। ये दोनों डॉग मेरठ के आरवीसी सेंटर से स्पेशल ट्रेनिंग के बाद भेजे गए थे। इनकी सूंघने की क्षमता बेहद तेज है और समय रहते जान बचाने में मदद कर रहे हैं। अब तक कई जिंदगियों को ये खोज चुके हैं। सेना की टीम इनके साथ पूरा सहयोग कर रही है। फुटवियर नीति के तहत निवेशकों को बिजली शुल्क पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही ईपीएफ पर 5 साल तक छूट मिलेगी।
जमीन पर भी सब्सिडी की योजना लागू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 4 साल में यह सेक्टर $8 अरब के निर्यात तक पहुंचे। आगरा, कानपुर और उन्नाव इसके प्रमुख केंद्र होंगे। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार कोई भद्रा दोष नहीं रहेगा। यह स्थिति 4 साल बाद बनी है। राखी बांधने का सही समय अर्धरात्रि 1:52 के बाद शुरू होगा। बहनें इस दिन भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ राखी बांधेंगी। इस दिन देश भर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहेगा।